सोचिए, आप गेंद फेंकते हैं और वो सीधा स्टेडियम से बाहर। अगली गेंद, फिर से छक्का। मैदान में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, यूनिवर्स बॉस। लेकिन क्या आपको पता है कि ये खिताब पाने वाला शख्स कभी भूख से तड़पता था, कभी कचरा बीनने को मजबूर था। जिस लड़की के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वही करोड़ों दिलों पर राज करता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, क्रिस गेल की कहानी। जिस झोपड़ी से उसने सफर शुरू किया था, वहां से उठकर उसने क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन सवाल तो यह है कि कैसे एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन गया। चलिए जानते हैं इस महाकाव्य की शुरुआत। क्रिस गेल का जन्म 21 सितंबर 1979 को किंगस्टन, जमैका में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम हेजल था और पिता का नाम डडली गेल था। वहीं क्रिस उनकी 5वीं संतान थे। आपको हम बता दें, गेल की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। घर के हालात इतने बुरे थे कि गेल परिवार एक झोपड़ी में रहता था। वहीं बुरे हालातों के चलते बचपन में ही गेल काम की तलाश में निकल पड़े और कचरा बीनने और बेचने का काम करने लगे। कहा जाता है कि वो कभी कभी तो चोरी भी करने को मजबूर हो जाते थे। हालांकि क्रिकेट के लिए उनका जुनून बचपन से ही था। अपने घर की हालत के चलते उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन क्रिकेट खेलते रहे। शुरू में तो वे अपने गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जमैका के लुकास क्रिकेट क्लब से करी। वहीं गेल खुद भी कहते हैं कि अगर यह क्लब नहीं होता तो शायद आज वो इस मुकाम पर नहीं होते। इसी क्लब में उन्होंने क्रिकेट के शुरुआती गुण सीखे, जिसके बाद उन्होंने साल 1999 में वेस्ट इंडीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। शुरुआत में वो एक साधारण बल्लेबाज माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उन्होंने अपने खेल को और भी अच्छा बनाया। खास करके वनडे और T20 क्रिकेट में उनकी बैटिंग स्टाइल पूरी तरीके से बदलकर एकदम शानदार हो गई। उन्होंने साल 2002 में भारत के खिलाफ अपना पहला 13 शतक लगाया। साथ ही वेस्ट इंडीज टीम में अपनी जगह पक्की करी। 13 शतक यानी कि 300 या उससे भी ज्यादा रन बनाने को ही 13 शतक कहते हैं। वहीं क्रिस गेल का असली जलवा तब देखने को मिला जब T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई। साल 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 117 रनों की पारी खेली और इस फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इस पारी ने दुनिया को दिखा दिया कि क्रिस गेल T20 क्रिकेट के लिए ही बने हैं। इसके बाद उन्होंने हर T20 लीग में अपना दबदबा बनाए रखा और धीरे धीरे T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनते चले गए। क्रिस गेल के नाम T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 14,000 प्लस रनों के साथ ही सबसे ज्यादा 22 शतक का रिकॉर्ड है। वहीं सबसे ज्यादा छक्के और 30 गेंदों में सबसे तेज शतक जैसे बड़े रिकॉर्ड्स भी उनके ही नाम हैं। वहीं उनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए वो सिर्फ वेस्ट इंडीज के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फेवरेट खिलाड़ी बन गए। अगर T20 क्रिकेट की बात करें और IPL का जिक्र ना हो तो बात फिर अधूरी ही रह जाती है। IPL में क्रिस गेल ने कई टीमों के लिए खेला, लेकिन सबसे ज्यादा धमाका उन्होंने RCB के लिए किया। साल 2013 के IPL सीजन में उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ 66 गेंदों में 175 रन ठोक दिए। ये ना सिर्फ IPL की सबसे बड़ी पारी थी, बल्कि पूरे T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी भी बन गई। इस पारी में गेल ने 17 छक्के और 13 चौके लगाए। गेंदबाज उनकी बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आ रहे थे और फैंस के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन बन गया था। इस मैच के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई और लोग उन्हें यूनिवर्स बॉस के नाम से पुकारने लगे। क्रिस गेल हमेशा ही अपने स्टाइल, डांसिंग और मस्ती भरे अंदाज के लिए मशहूर रहे हैं। वे मैच के दौरान भी डांस करने से नहीं चूकते थे और फैंस को एंटरटेन करना अच्छी तरीके से जानते हैं। यूनिवर्स बॉस, ये टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनका ब्रांड आइडेंटिटी बन चुका है। क्रिस गेल ने क्रिकेट की दुनिया में जो छाप छोड़ी है, उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। भले ही अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए हैं, लेकिन इनका नाम अभी भी रिकॉर्ड्स की बात हो तो सबसे पहले ही आता है। तो दोस्तों, ये थी क्रिस गेल की संघर्ष से यूनिवर्स बॉस बनने तक की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। साथ ही ऐसे ही दमदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।